नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। इस बार नवरात्रि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? नवरात्रि में कौन सी तिथियां मिल रही हैं? क्या नवरात्रि का घटना शुभ होगा? देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। तो जी हाँ, कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसलिए हम नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपके लिए काल चक्र की खास पेशकश जय माता दी लेकर आ चुके हैं। और आज से लेकर पूरे नवरात्रि हम आपको मां अंबे की कृपा पाने के अलग अलग उपाय और नवरात्रि से जुड़ी खास जानकारियां देंगे। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही आज काल चक्र में आप जानेंगे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और घट स्थापना का मंगल मुहूर्त, पूजा करने की शुभ दिशा और नवरात्रि से जुड़े कुछ खास नियम। कैसे ये नवरात्रि आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और सौभाग्यशाली साबित होगी। कैसे इस नवरात्रि पर मां अंबे की आराधना से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, इसके बारे में आज पंडित जी आपको काल चक्र में बताएंगे। तो आज के शो में आपके लिए बहुत कुछ खास है, क्योंकि आज पंडित जी हर वो नियम बताएंगे कि कैसे आप मां अंबे की आराधना कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र के साथ। और इसके अलावा नवरात्रि से जुड़ा आपका भी कोई कंफ्यूजन है, कोई मन में सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से सीधे आप लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। और अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि पूरे नवरात्रे आप काल चक्र देखना ना भूलें, क्योंकि पंडित जी आज तो आपको नियम के बारे में बता रहे हैं, कल से मां अंबे की अलग अलग स्वरूपों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है आप सबके लिए काल चक्र बेहद ही खास और बेहद ही कल्याणकारी होने वाला है, क्योंकि पंडित जी आपको हर वो नियम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। पंडित जी, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया भी कि सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो भारत में बहुत ज्यादा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी वक्त क्या रहेगा पंडित जी, और अगर उस वक्त में क्या कुछ करना चाहिए। जैसे कि हर बार आप बताते हैं हमारे दर्शकों को कि सूर्य ग्रहण के टाइम आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए? देखिए, इस सूर्य ग्रहण का भारत में कोई मतलब ही नहीं है जी। ये सूर्य ग्रहण भारत में कोई मतलब ही नहीं रखता है। भारत में इस सूर्य ग्रहण का कुछ नहीं है। ये सच है कि आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन ये भी सच है कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। नॉर्थ अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यूरोप, रूस, अटलांटिक महासागर में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर समय की बात की जाए तो ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:21 से शुरू होगा और शाम 6:14 तक खत्म हो जाएगा। भारत में न तो इसका कोई असर होगा और ना ही सूतक काल माना जाएगा। तो इसलिए इस ग्रहण से बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने ये बता ही दिया कि अगर आज के सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो भारत में कुछ इसका असर नहीं है। अब बात कर लेंगे कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि की, साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में हिंदू नववर्ष सभी के लिए कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारे नए विक्रम संवत्सर का शुभारंभ माना जाता है और कल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। हमारा नववर्ष सनातन धर्म का अपने आप में विज्ञान परक है। अच्छा। ये ऐसे कि अब देखो, घर में नए गेहूं की फसल, नए जौ की फसल, नई मटर, नए चने, नए सरसों, नए अरहर की दाल, नई नई फसलें घर में आएंगी। और जितने पेड़ हैं सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाएंगी और नए नए कोपलें, नए नए मुलायम पत्ते पेड़ों में आएंगे। ठीक है ना? तो प्रकृति भी कुछ नया कर रही है ना, तब हमारा नया साल हो रहा है। अब 1 जनवरी को जो नया साल आता है उसमें ना तो कोई घर में नया अनाज आता है,
ना ही प्रकृति में कोई पत्ते झड़ते हैं, ना कोई नए पत्ते लगते हैं, कुछ भी नया नहीं होता है, कुछ भी नया नहीं होता है। तो ये सनातन धर्म का जो नववर्ष है, ये अपने आप प्रकृति के साथ संतुलन बनाने वाला नववर्ष है। इसलिए सभी भारतीयों को चाहिए कि आप बड़े उत्साह के साथ अपने इस पर्व को मनाएं। इस अपने नए साल के पहले दिन को बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाएं। और हमारे इस साल को मनाने की जो विधा है वो ये है कि संपूर्ण भारतवासियों से अपेक्षा की जाती है कि यदि आप बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भिणी नहीं हैं तो आपको पहले दिन व्रत करना चाहिए। व्रत करके देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को छोड़ने के लिए संकल्प लेना चाहिए, सद्गुण हमारे अंदर आए इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। 1 जनवरी को भी लेते हैं पंडित जी। हाँ, अब 1 जनवरी वाली बात तो ठीक है, तो पूरे विश्व में माना जाता है। लेकिन सही बात यह है कि ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अपने आप में अद्वितीय है। तो कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कल से नया साल भी है। तो कल विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। इस साल इस संवत का नाम है सिद्धार्थी। विक्रम संवत 2082 के राजा सूर्य हैं। एक आपको ज्योतिष की ट्रिक बता देता हूं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, अर्थात जिस दिन से नवरात्र पहले दिन शुरू होता है, उस दिन जो दिन होता है उस साल का वही राजा होता है। बिना ज्योतिष देखे आप समझ लीजिए, जो पहला दिन होगा नवरात्र का वही ग्रह जो है उस साल का राजा होगा। तो इस साल 2082 के राजा कौन हुए? रविवार से शुरू हो रहा है तो आप बताइए, सूर्यदेव हुए। रविवार से ही नवरात्रि का प्रारंभ चूंकि हो रहा है, ऐसे में मंत्री भी सूर्यदेव ही है। विक्रम संवत 2082 का लग्न सिंह है। 30 मार्च से सूर्य के साथ चंद्रमा, शनि, बुध, राहु जैसे 5 ग्रह एक साथ होंगे। कल बुधादित्य योग और मालव्य योग भी बन रहा है। बुधादित्य योग कहते हैं बुध और सूर्य की युति को। मालव्य योग कहते हैं कि जब तुला राशि में, वृषभ राशि में या मीन राशि में शुक्र केंद्रस्थ होता है तो मालव्य योग बनता है। यहाँ ग्रहों के इस संयोग में 12 राशियों पर इन ग्रहों का अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। सभी राशि वालों को इस विक्रम संवत में सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा अपने सभी सनातन धर्मियों से, अगर आपकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आपको चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल जरूर दीजिए। और सूर्य को जल देने के बाद हो सके तो 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। और इसके बाद भी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर निरोग रहें, आपको कोई बीमारी टच न करे, आपका आत्मविश्वास सारी सफलताओं को अपने कदमों में कर ले, तो आप प्राणायाम भी करें। 5 बार प्राणायाम सुबह, 5 बार प्राणायाम सूर्यास्त से पहले, शाम को। प्राणायाम एक ऐसी विधा है, भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए जिन 84 विभूतियों का वर्णन गीता में किया है, उसमें उन्होंने अर्जुन से कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। इसका मतलब समझिए ना कि जो संसार का सबसे बड़ा बल है वो प्राणायाम है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राणों को आयाम देना, प्राण को स्थिर करना। और ये जो हमारे शरीर में आने जाने वाली श्वास है, यही प्राण है, यही प्राण वायु है, इसी का नाम प्राण वायु है। जब हम श्वास को खींचते हैं और रोकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में ये प्राणायाम 3 प्रकार का होता है।
अधम, मध्यम, उत्तम। अधम प्राणायाम 10 सेकेंड में श्वास को पूरा भरना, 40 सेकेंड श्वास को रोकना और 20 सेकेंड श्वास को छोड़ना, ये अधम प्राणायाम है। मध्यम प्राणायाम है 15 सेकेंड से श्वास को खींचना, 60 सेकेंड तक श्वास को रोकना, 30 सेकेंड तक श्वास को छोड़ना, ये मध्यम प्राणायाम है। 20 सेकेंड तक श्वास को खींचना, 80 सेकेंड श्वास को रोकना, 40 सेकेंड श्वास को छोड़ना, ये उत्तम प्राणायाम है। ये प्राणायाम जल्दी किसी का सिद्ध नहीं होता, लाखों में शायद कोई होगा जो इस प्राणायाम को करता होगा। हम लोग भी 10-20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं, लेकिन अभी 15, 60 और 30 वाले में ही अटके हुए हैं। अभी 20, 40 और 20, 80 और 40 वाले का नंबर नहीं आया है, क्योंकि उसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। और उसके लिए अगर नवयुवक हो तो सबसे ज़्यादा उपयुक्तता की बात है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर है शरीर में, तो फिर ये प्राणायाम उतना बढ़िया आप नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। इस प्राणायाम का मंत्र है ओम भूवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र की 9 व्याहृति होनी चाहिए। 3 व्याहृति नाभि पर नीले कमल के 6 दल की पंखुड़ियों पर बैठे हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, और हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करके, और यहाँ पर भ्रिकुटी पर द्विदल सफेद कमल पर बैठे हुए कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरवर्ण भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार मंत्र यहाँ पढ़ना चाहिए। तो कितनी आवृत्ति हो गई? 9। मार्कंडे पुराण में कहा गया है कि इस प्राणायाम की 4 परिणति होती है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित, प्रसाद। पहली प्राप्ति ध्वस्ति है, जो 1 साल के अंदर शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देती है प्राणायाम के प्रतिफल स्वरूप, जिससे इसको ध्वस्ति कहा जाता है। रोगों को ध्वस्त करती है, इसलिए इसका नाम है ध्वस्ति, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब कि आपके जीवन निर्वाह के लिए और योगक्षेम के लिए सारी वस्तुएं अनायास आपको प्राप्त होने लगें, तो इसका नाम है प्राप्ति। तीसरा नाम है संबित। संबित का मतलब सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों की जानकारी आपको बैठे बैठाए होने लगे, प्रकृति की जानकारी आपको होने लगे, तो इसका नाम है संबित। प्रसाद इसका नाम तब होता है जब व्यक्ति अपने मन में जो कल्पना करता है और कल्पना के अनुरूप ही प्रकृति कार्य करने लगती है, तब इसका नाम प्रसादावस्था है। तो कहने का मतलब यह है कि साधना सभी लोगों को सूर्य को अर्घ दे करके प्राणायाम की विधि का पालन करना चाहिए, जितना हो सके, जो भी हो सके जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको दिखेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस नवरात्रि क्या है खास, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है घट स्थापना और कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा दिलाएगी आपको मां दुर्गा की महाकृपा, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में समय का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। इसीलिए मुहूर्त की रचना की गई है जी। और मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं है कि विद्वानों ने जब चाहा जब का मुहूर्त कर दिया, ऐसा नहीं है। मुहूर्त को समझने के लिए स्वर विज्ञान को समझना होगा। अच्छा। और जब स्वर विज्ञान समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि मुहूर्त बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। बड़ा लंबा विषय है, अगर इस पर चर्चा करूंगा तो शायद कार्यक्रम बहुत। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी आज मैं पहली बार भी ये सुन रही हूं। तो कल से चैत्र नवरात्रि है और 6 अप्रैल को रामनवमी है। इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्र 31 मार्च को है, यानी 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा दोनों का आवाहन पूजन एक दिन में होगा। कल अर्थात नवरात्र के प्रतिपदा पर
माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना संसार के लिए बहुत कल्याणकारी माना जाता है। हाथी शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना, कलश स्थापना का जो मुहूर्त है 4 घंटे 8 मिनट का है। घट स्थापना का मुहूर्त कल सुबह 6:13 पर शुरू हो जाएगा और कल सुबह 10:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कल दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। कल नवरात्रि की पूजा करने का जो चौघड़िया मुहूर्त है उसमें चर लग्न है सुबह 7:46 से 9:20 तक, लाभ लग्न है सुबह 9:20 से 10:53 तक, अमृत लग्न है कल 1:59 से 3:32 तक। इन समयों में भी घट स्थापना हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको ये बताया कि अगर कलश स्थापना करना है तो आपको किन मुहूर्त में करना है। अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार नवरात्रि स्पेशल दर्शकों के लिए खास लेकर आए हैं। आपको हर दिन पंडित जी अलग अलग नियमों के बारे में और माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और काल चक्र स्पेशल जय माता दी देखना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कल से नवरात्रि शुरू है और ऐसे में माँ दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्रि में अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। पहले आप ये जान लीजिए कि कल से नवरात्रि शुरू है जी। आज अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो कल आप 6 बजे से कौन सी घट स्थापना कर लेंगे। तो कल के लिए आपको जो आपको व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था ये करनी है कि अगर आपके घर में तांबे के 2 कलश हों, 2 ऐसे लोटे हों जिसमें कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा जल आ सकता हो तब तो ठीक है, या पीतल का भी लोटा 1 लीटर से ज़्यादा जल वाला हो तो ठीक है। अगर नहीं तो मिट्टी के कलश ले आएं आज ही, और आज ही आपको लाल रंग का कपड़ा लाना चाहिए, कलावा लाना चाहिए, रोली लाना चाहिए, सिंदूर लाना चाहिए, सुपारी लाना चाहिए। ठीक है, घर में गंगा जल की व्यवस्था करनी चाहिए, घर में साबुत चावल की व्यवस्था करनी चाहिए, पीसी हुई हल्दी का पाउडर रखना चाहिए, कपूर रखना चाहिए, धूप रखना चाहिए, रुई रखना चाहिए, माचिस रखना चाहिए, गाय का घी रखना चाहिए। पान के पत्ते की व्यवस्था कल कर लीजिएगा या आज ही लेकर के उसको साफ जगह पे फ्रिज में रख लीजिएगा। ये सब सारी व्यवस्था, कुछ मिठाई, कुछ फल घर में रख लीजिएगा। और आज ही अगर आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो अंगूठे के बराबर माता की कोई एक प्रतिमा घर में लाइएगा। और अगर मूर्ति नहीं स्थापित कर रहे हैं तो एक सूखा गरी गोला ले आइएगा, एक लोहे की कील या सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रखिएगा, और उसके बाद 7 प्रकार के अनाज रखिएगा। 7 प्रकार के अनाज और थोड़ी सी खेत की मिट्टी लाइएगा। ये सब आज ही व्यवस्था करिएगा। और अशोक का पत्ता या आम का पत्ता, मिट्टी के 2-3 करवे, ये सब व्यवस्था करिएगा। और कल सुबह गाय के गोबर की व्यवस्था करिएगा। ये सब व्यवस्था आज ही कर लीजिए। कल के भरोसे मत छटपटाइए, अरे अभी गंगा जल नहीं आया, अभी आम की पत्ती नहीं आई। चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं, आज ही सारी व्यवस्था कर लीजिए। इसलिए आज ही आपको बता रहा हूँ कि सामान की व्यवस्था सब आज ही कर लीजिए। ऐसे में माँ दुर्गा की घर में स्थापना की जाने वाली मूर्ति के 8 हाथ होने चाहिए। अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो 8 हाथों में माँ ने आयुध धारण किया हुआ है। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख उग्र रूप लिए हुए नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। घर में स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय ध्यान रखें कि माँ दुर्गा के जो वाहन शेर है उसका मुंह बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति की उपासना घर में
सुख शांति लाती है। सिंह का मुख खुला नहीं होना चाहिए, ये रौद्र रूप है। आपके घर में पहले से ही यदि माता की मूर्ति है, चांदी की या पीतल की, तो नई मूर्ति ना खरीदनी चाहिए। और घर में एक साथ 3 दुर्गा की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर पहले से ही है 2 8 अंगुल की है तब भी रखे रहिए, कोई बात नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माता से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि अंगूठे से बड़े आकार की जब प्रतिमा होती है तो उसकी स्थिर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, और अंगूठे के बराबर के आकार की कोई प्रतिमा होती है उसकी चल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा माने जिस मूर्ति को आप यहाँ वहाँ हटा सकते हैं, और अचल प्रतिष्ठा माने जो एक जगह फिक्स तो फिक्स, उसको अब नहीं जिंदगी में हटाया जा सकता। और माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई मूर्ति की पूजा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोग मूर्ति नहीं लाएंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें बस मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे भगवती दुर्गा की स्थापना करेंगे जिससे उनकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या नवरात्रि से पहले घर की शुद्धि महत्वपूर्ण हो जाती है? अगर हाँ, तो हमें इस नवरात्रि की पूजा से पहले कैसे करनी चाहिए घर की शुद्धि, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, घर की शुद्धि के लिए जरूरी है कि आज ही घर के सभी लोग लिपट करके घर से जितने स्क्रैप है वो सारे स्क्रैप निकाल कर घर से बाहर कर दें, सारे कूड़े निकाल कर बाहर कर दें। न पहनने वाले जूते, न पहनने वाले कपड़े, इलेक्ट्रिक के फंसे हुए वायर, बंद पड़ी हुई घड़ियां, जितने भी मतलब कि स्क्रैप की चीज़ें हैं जो कल यूज नहीं होने वाली हैं, उनको आज ही निकाल दें। और कोने कोने में घर की सफाई करें, मकड़ी का जाला कहीं न रहने पाए, कहीं किसी प्रकार से मतलब कि घर में गंदगी न रहने पाए। ठीक है जी। और उसके बाद कल सुबह थोड़ा सा लकड़ी का कोयला या गाय के गोबर का उपला जला करके, और उसके बाद मतलब लोहबान तो नहीं कहूँगा, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर हवन सामग्री डाल दी जाए और उसका धुआं घर में दिखाया जाए तो निश्चित रूप से इससे एक प्रकार से घर की शुद्धि होती है। और दूसरी प्रकार से दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लिया जाए और उस घर का जो है दूर्वा से, दूब घास से, और पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो इससे भी घर की शुद्धि हो जाती है। इससे घर की शुद्धि हो जाती है। हर कमरे में अगर छिड़काव किया जाए तो, और आपके पास अगर गूगल हो, गूगल भी आज ले आइएगा, खरीद के गूगल जरूर ले आइएगा। और अगर उस मतलब कि कोयले पर आप गूगल डाल दें और गूगल की धुनी पूरे घर में दिखा दें, तब भी घर की शुद्धता हो जाती है, घर की निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो माँ दुर्गा को कल आप अपने घर में स्थापित करने वाले हैं। ऐसे में माँ की मूर्ति स्थापित करने से पहले अपने घर की शुद्धि जरूर कर लें। और ये कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बता भी चुका हूँ। माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करने से पहले गाय का उपला या लकड़ी का कोयला लेकर गैस पर जलाकर, और उसमें यही जो आपको बता रहा हूँ गूगल डाल करके उसके धुएं से पूरे घर के पूजा घर को, किचन को, बेडरूम को, सबको शुद्ध कर लीजिए। और गंगाजल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना शुरू करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना पूरब दिशा में करना चाहिए। नवरात्रि क्या, 12 महीने जब भी आप पूजा करिए ना, आपका पूजा स्थान घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अलावा जहाँ भी आप पूजा स्थान रखेंगे वो फलदायी नहीं होगा, मानिए इस बात को। अगर घर के पूर्व उत्तर के कोने में पूजा स्थान होगा तो आपकी सारी मनोकामना बिना मेहनत के पूरी होगी। और कलश पे जो जौ लगाया जाता है, मिट्टी में सब 7 प्रकार के अनाज बो करके, और उसको ऐसा बनाया जाता है कि उसके बीच में कलश रखा जा सके, और कलश में जल भर करके
और उसमें सुपारी डाल करके, थोड़ा सा कुसा डाल करके, एक सिक्का डाल करके, तांबे का सिक्का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ऐसे करके उसके ऊपर आम की पत्तियां या पंचपल्लव अशोक की पत्तियां रख करके उसके मिट्टी के करवे में चावल भर के रख देना चाहिए। और उसके ऊपर एक जो जल भरा नारियल होता है जो मंदिरों में तोड़ा जाता है, वो वाला नारियल लाल चुन्नी से लपेटकर उससे कलावे से बांधकर उसे ऐसा स्थापित करें कि उसका मुंह जो है ऊपर का हिस्सा आपकी तरफ हो। अरे आप टीवी में देखते होंगे लोटे के ऊपर कलश खड़ा करके रखा रहता है, और इसी की नकल अगर आप कर लेंगे तो ये अनर्थकारी होगा, क्योंकि क्या पता है टीवी में वीडियो बनाने वाले को कि क्या उचित है क्या अनुचित है। टीवी में आपको दिखेगा कि एक कलश रखा हुआ है, उसके ऊपर खड़ा खड़ा सा नारियल रखा हुआ है। ये शास्त्र सम्मत बहुत विपरीत बात है। आपको जो कलश पे नारियल रखना है उसको लेटा कर रखना है, और कलश का ऊपर वाला भाग आपकी तरफ होगा, पूजा करने वाले की तरफ होगा। ये ध्यान आपको देना है। और कलश, जौ, इन सब चीज़ों की स्थापना आपको पूरब दिशा में, अब आप जहाँ बैठते हैं उससे पूरब दिशा में करना है। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुंह हर समय पूरब ही दिशा में होना चाहिए। अगर बड़ी मजबूरी है तो उत्तर दिशा में हो सकता है। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना एक आम की लकड़ी की चौकी हो। अब चंदन की लकड़ी की चौकी मिलना तो बड़ा मुहाल है। आम की लकड़ी की चौकी हो, उस पर खूब बढ़िया लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अगर आपको सर्वतोभद्र मंडल आता है तो सर्वतोभद्र मंडल उस पर बना दीजिए, नहीं तो गौरी तिलक मंडल, गौरी तिलक मंडल आपको तंत्रयाग दीपिका नाम की पुस्तक में बनी हुई मिलेगी। मैं आपको किताब का नाम भी बता दे रहा हूँ, तंत्रयाग दीपिका। क्योंकि वैसे तो हर जगह सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है, लेकिन देवी की उपासना में गौरी तिलक मंडल बनाने की बात शास्त्रों में कही गई है। गौरी तिलक मंडल की स्थापना करके उसके बीचों बीच एक कलश चावल से भर करके उसके ऊपर एक गरी गोला, उसमें सोने का एक मतलब कि कील या लोहे की कील लगाकर लाल ब्लाउज की पीस ऐसा लपेटें कि वो पिरामिड के आकार का बन जाए, और उसे उस लोटे पर स्थापित कर दें। उसमें धातु चूंकि सोना या लोहा हो जाएगा तो वो माँ दुर्गा की ही स्थापना मान ली जाएगी। या आपके पास अगर मूर्ति है तो वहाँ मूर्ति की भी आप स्थापना कर सकते हैं। इसके आगे माँ दुर्गा की मूर्ति आपको चौकी पर कैसे स्थापित करनी है और इनके साथ आपको क्या रखना है ये भी बताऊंगा आपको। इसलिए आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है भाई। आज का कार्यक्रम अगर आप देख लेंगे तो आपके पूजा उपासना में आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में मां की चौकी स्थापित करते समय भी आपको बहुत सी बातों को जानना होता है, और ये लगातार पंडित जी आपको बता भी रहे हैं। तो मां की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करनी चाहिए ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अपने छोटे या बड़े घर के हिसाब से माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करें, अब मैं आपको बताता हूँ। माता की चौकी ऐसे स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति या का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए, जिससे पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में हो। पूजा चौकी के मध्य में माँ दुर्गा की स्थापना करें। मूर्ति के दाईं ओर श्री महाकाली और माँ दुर्गा की मूर्ति, बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक सुपारी रख सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में आप 9 सुपारियाँ रख सकते हैं। दोनों तरफ अखंड ज्योति को पूजा चौकी के अग्निकोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में रखी अखंड ज्योति घर में सुख समृद्धि लाती है। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि आप अखंड ज्योति तभी जलाइएगा जब आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो अखंड ज्योति का बुझना बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और अखंड ज्योति न जलाना कोई बुरा नहीं होता है। सच्ची बात कह रहा हूँ। आप दिया जलाइए उतनी देर तक जब तक आपकी पूजा चले। पूजा के बाद दिया अपने से बुझ जाए
कोई आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपने संकल्प लेके अखंड ज्योति जगा दी और आप जरा सा लापरवाह हुए इधर उधर, कोई कीड़ा आकर के या किसी प्रकार से दीप बुझ गया, 7 दिन जल करके अगर बुझ गया, तब भी इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा, प्रायश्चित गौदान करना पड़ेगा। क्योंकि अखंड ज्योति बुझना जो है बहुत बड़े दुर्भाग्य का द्योतक है। इसलिए अखंड ज्योति वही लोग जलाएं जो 24 घंटे पूजा में तन्मय होकर के और लगे रहें। हर नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की रक्षा तब होती है। नवरात्रि में जो लोग हर रोज सुबह शाम हवन करते हैं, उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अखंड दीप के अलावा एक घी का भी दिया सुबह शाम जलाना चाहिए। कलश भी चौकी के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जो चौकी है ना, उसके ठीक सामने पश्चिम दिशा में नीचे वही मिट्टी सप्तधान्य बो करके उसके ऊपर कलश स्थापित करके उसके ऊपर आम या अशोक की पत्तियां रख करके, नारियल रख करके कलश स्थापित कर दें। उसके पीछे चौकी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर कलावे से उसे बांधकर उसके ऊपर अष्टदल कमल, सरतोभद्र मंडल या फिर देवी की स्थापना के लिए एक तांबे के लोटे में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला में सोना या लोहे की एक कील लगा करके और उसे लाल ब्लाउज की पीस से ऐसा बनाएं कि उसका आकार पिरामिड का बन जाए और उसे लोटा पे स्थापित कर दें और उसको दुर्गा समझ करके पूजा करें। कलावे से उसको बांध दें। बस इतने ही। अच्छा हाँ, एक काम और करना है कि जहाँ आपने कलश रखा है नीचे, वहीं दाहिनी तरफ एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके और उसमें गाय के गोबर की एक गौरी बना दें और एक सुपारी पर कलावा लपेट करके गणेश बना दें और एक मिट्टी के दूसरे करवे में चावल भरकर उस पर एक सुपारी पर कलावा लपेट कर बटुक भैरव बना दें, भैरव जी को बना दें और एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर एक सुपारी पर कलावा लपेटकर नवग्रह बना दें। अगर इतनी स्थापना आपने कर दिया तो आपने जंग जीत लिया। जय मां विंध्यवासिनी। कल से चैत्रीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ऐसे में ही पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्रि से जुड़ी सबसे सही, सटीक और असरदार जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कलश स्थापना विधि की। नवरात्रि के कलश में कौन सी चीजें किस विधि से डालनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये पंडित जी से ही समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, मैंने विधि तो आपको बता दी, पहले ही सेगमेंट में सारी विधि बता दी है, कुछ बकाया नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि फल जो होता है पूजा पाठ में वो श्रद्धा का होता है। आपकी श्रद्धा कैसी है? क्योंकि देवी देवता आपकी किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। अरे जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है उसे तुम क्या दोगे? सोचो। जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है, जो नाराज हो जाती है तो इंद्र के पसीने छूट जाते हैं, इंद्र भिखारी हो जाता है। जो नाराज हो जाती है तो श्री विष्णु परेशान हो जाते हैं। तो उसे आप क्या खिला दोगे, क्या पहना दोगे, क्या दे दोगे? नहीं, भाव ही विद्यते देव। आप अपना श्रद्धा सुमन, अपने हृदय का भाव उनके श्री चरणों में समर्पित करिए। ऐसे में एक पीतल की थाली में साबुत अक्षत बिछाएं, एक तांबे का लोटा लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, ये अनाम की उंगली से बनाइए। उसके गले में रक्षा सूत्र बांध दें, तांबे के लोटे में जल भरें, 5 सुपारी डाल दें, लौंग डाल दें, इलायची डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें, थोड़ा सा इत्र 2 बूंद डाल दें, दुर्वा डाल दें और माँ लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप एक सिक्का भी तांबे का लोटे में डाल दें। और तांबे के कलश में जल भरने से 20% शुभत्व की प्राप्ति होती है। तांबे के कलश में जल के साथ कोई पुष्प डालने से भी 40% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल और फूल के साथ दुर्वा भी डालने से 50% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल और दुर्वा के साथ अक्षत डालने से 60% फल मिलता है। तांबे के कलश में जल, फूल, दुर्वा और अक्षत के साथ सुपारी भी डालने से 90% फल मिलता है।
और तांबे के कलश में जल, फूल, अक्षत और सुपारी के साथ सिक्के भी डालने से 100% लाभ मिलता है। तांबे के लोटे में सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आगे आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा प्रपंच करने के चक्कर में गलती बहुत होती है। इसलिए पूजा की जितना विधि सीमित रखी जाए उतना कम गलती होने की संभावना रहती है। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। अगर आप बहुत ज्ञानी नहीं हैं लेकिन आप आडंबर ज्ञानी बनने का कर रहे हैं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं, अच्छा मान लीजिए आपके पास, आप रहते हैं शहर में और आपके पास एक ही कमरा है किराए का, उसी में आपका बेडरूम है, उसी से अटैच आपका बाथरूम है, उसी में कोने में आप खाना भी बना लेते हैं। भला बताइए आप कैसे कलश स्थापना करेंगे, कैसे आप मतलब कि सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे? क्या आपको भगवती की पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या आपको देवी की पूजा करने का अधिकार अब छिन गया? नहीं ना। तो आप अपनी पूरब की दीवार पर एक माँ दुर्गा का चित्र जो शीशे में फ्रेम हुआ हो वो चित्र, या माँ विंध्यवासिनी का एक चित्र जो शीशे में फ्रेम हुआ हो, उसको एक दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए और लगा करके एक बढ़िया माला पहना दीजिए, माथे पर उनके चंदन लगा दीजिए और धूप जलाकर दिखा दीजिए, एक दिया जलाकर दिखा दीजिए, एक पीतल की कटोरी में काजू किशमिश मिश्री या गुड़ का भोग लगा दीजिए और उसके बाद वहीं दुर्गा चालीसा का 10 पाठ कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ माता आपकी परिस्थितियों को समझती है और आपको वही फल देगी जो राजा महाराजा बड़ा यज्ञ करके फल प्राप्त करेगा। वही फल आप अपने बेडरूम में चित्र पर पूजा करेंगे, वही फल आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि माँ जानती है कि मेरे बच्चे की हैसियत क्या है, माँ जानती है कि मेरा बच्चा किस योग्य है। माँ भाव की भूखी है। अपराधो भवतीय कल तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। माँ बच्चे की तोतली भाषा समझती है, वो पानी को मम बोलता है तो पानी ही देती है। माँ बच्चे की एक एक इशारे को समझती है, इसलिए आप उनके संतान हैं। आप भाव से जैसे भी उन्हें पुकारेंगे वो आपके साथ हैं। बस आपका भाव होना चाहिए, आपके चिंतन में होनी चाहिए। माता आपके वैभव से वो प्रसन्न नहीं होती हैं, आपके चिंतन से प्रसन्न होती हैं। और फिर एक बार कहना चाहूँगा, वैसे रात्रि सूक्त में ये मंत्र आता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी विद्याओं में आप ही आप हैं और संसार की सारी स्त्रियों में आप ही आप हैं। इसलिए नवरात्र में ही नहीं, सदैव समस्त स्त्रियों के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कर्म करती हो, कोई भी कार्य करती हो, आपको पता भी हो, तो भी आप उसके अंदर देवी रूप की ही भावना करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि सिर्फ आप अपने को सुधार सकते हैं, बाकी ये पूरा संसार ईश्वरमय है। भगवान गीता में कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यद किंचित धनंजयः। हे अर्जुन, मेरे अलावा इस संपूर्ण संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। तुझे प्रभु का ही स्वरूप ये संसार है, जड़ चेतन अस्थावर जंगम में सब प्रभु ही हैं, तो इसमें दोष देखने का अधिकार मुझे किसने दिया? जो गलत करेगा वो अपना परिणाम पाएगा, जो सही करेगा अपना परिणाम पाएगा। हमें तो भगवत बुद्धि से इस संसार को प्रणाम कर लेना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा भैया, एक बात बताना मैं भूल गया हूं, वो मैं बता रहा हूं, गलती के लिए क्षमा। आप अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की किताब है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज ही एक गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती खरीदिएगा।
गीता प्रेस की इसलिए खरीदिएगा कि गीता प्रेस की सप्तशती में कोई अक्षर की अशुद्धि नहीं है, प्रमाणित कर रहा हूं, और एकदम शुद्ध है और पूरी विधि उसमें लिखी हुई है। बाकी दूसरे प्रेस की, दूसरे लेखक की पुस्तकों में अनेकों गलतियां आपको दिख जाएंगी। इसलिए पूजा करते समय आप अपने घर में एक गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती जरूर रखें और दुर्गा सप्तशती को एक सुंदर आसन पर विराजमान करें, और नित्य जैसे आप देवी की पूजा करते हैं वैसे आप पुस्तक की भी पूजा करें। ये सरस्वती पूजन होगा, इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कलश स्थापित ने जुड़ी और कौन सी खास बातें हैं जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। तांबे के लोटे के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप जल भर दीजिए तब उसके तांबे के लोटे के अंदर, वैसे तो सही बात यह है कि तांबे का सिक्का डालिए या सोने का सिक्का डालिए। हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूत से जाता पत्र एक आशीष सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेमा कस्मई देवाय हविषा विधेमा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का घुड़ेस देते हैं। ये सिक्का जाकर के उस पानी को जहरीला बना देता है। हकीकत तो ये है कि पानी को शुद्ध करने की क्षमता सिर्फ तांबे में है। तांबे का सिक्का डालना चाहिए, और या सोने का 1 ग्राम का सिक्का डाल दीजिए, सोना भी पानी को शुद्ध करता है। और ये वाला सिक्का अगर डालना है तो मतई डालिए। मैं तो कहूँगा अगर ये वाला सिक्का जो प्रचलित सिक्का है 1-2 रुपए वाला, ये डालना है तो मतई डालिए, कोई आपको पाप नहीं लगने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कुसा डाल दीजिए। ओम पवित्र सो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवा उत्पुनान चिद्रण पवित्रण सूर्य से रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूत से जदकाम पुण्य तक्षकेयम, एक उसमें मतलब पवित्री भी डाल दीजिए। और आम या अशोक का पत्ता खूब बढ़िया से लगा करके उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके, और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया ना कि नारियल को ले करके और कलावा लपेट करके और उसका मुंह अपनी तरफ करके और स्थापित कर दीजिए। यही स्थापना की सबसे सुंदर और अच्छी विधि है। तो तांबे के लोटे में अशोक का पत्ता लगाइए। एक अशोक को ब्रह्मचारी पेड़ माना जाता है। अच्छा, अशोक पेड़ की एक खासियत आपको बताऊं, प्रसंग तो नहीं है लेकिन अब मन में आया है तो बता ही देता हूं। अगर अशोक का पेड़ आपने अपने घर में लगवाया है और अशोक का पेड़ धीमा बढ़ रहा है, तो किसी कुंवारी लड़की से जो जिसकी उम्र 10 साल से नीचे हो, उससे 5 लात अशोक के पेड़ पे मरवा दीजिए आप, और देखिए कैसे भागता है वो अशोक का पेड़। ये लात लगने के 3 महीने के बाद ही आप उस अशोक के पेड़ की लंबाई देखिएगा। ये शास्त्र की लिखी बात कह रहा हूं, अंधविश्वास नहीं है। मतलब कुंवारी कन्या अपने पैरों से 5 बार अगर अशोक के पेड़ का स्पर्श कर देती है तो वो मतलब कि इतना तेजी से भागने लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप ये आजमा के देख लीजिएगा कि मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। हाँ, लोटे को ढककर उस पर थोड़ा सा अक्षत, वही जो करवे में रखना है रखिएगा, नारियल स्थापित कर दीजिएगा। नारियल पर लाल कपड़ा या मतलब चुन्नी लपेट करके और उसका तिलक कर दीजिएगा। इस कलश में 9 दिनों तक माँ की शक्ति, वैसे तो वरुण देवता विराज रहेंगे, वरुण देवता का विराजमान का यह स्थान है। सर्वे समुद्रा जल स्थान जलदा नदा आयांतु मम यजमानस्य दुर्तः क्षय कारका। हर त्योहार में मंगल कलश की स्थापना करने की हमारे सनातन धर्म में परंपरा है। इस तरह से कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कलश स्थापना के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि कैसे आपको नारियल रखना है, कैसे नियम के साथ आपको पूजा करनी है। तो इस चैत्र नवरात्रि किस विधि से करें घट स्थापना, ये भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घट स्थापना में मैंने पहले भी बताया, किसी खेत की मिट्टी लाइए, उसमें थोड़ी सी बालू मिला लीजिए, ठीक है, और उसमें सप्तधान्य आप बो दीजिए। सिर्फ जौ ही नहीं, सप्तधान्य, और उस सप्तधान्य को आज ही पहले पानी में रख करके भिगो दीजिए और कल सुबह उसे छान करके फैला दीजिए। अगर आज ही उसे आप भिगो देंगे ना और कल उसे छान लेंगे और उसके बाद उसको बोएंगे तो वो जल्दी से अंकुरित होगा और जल्दी से विकास को प्राप्त होगा। और सूखा सूखा आप बोएंगे तो फिर वो आपकी जो
नहीं जल्दी उगेगा। सप्तधान्य में जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं, ये 7 चीज़ें लेकर के और उसको मिट्टी में मिला करके और उसको अच्छे से स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद कलश के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए, जिससे घर में कलश और घट स्थापना मान ली जाएगी। हाँ, घर में जब कलश स्थापना हो जाए तो कोशिश करना चाहिए किसी प्रकार का तामसी भोजन न बने किचन में। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज और नॉनवेज तो घर में दिखना ही नहीं चाहिए। इतनी सात्विकता घर में हो तब कलश स्थापना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस चैत्र नवरात्रि में अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दीपक जला रहे हैं तब क्या करें, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, नवरात्रि में तेल का दिया जला रहे हैं तो क्या करें और घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें। नियम तो ये है कि अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो दोनों दिया जलाना पड़ेगा। तेल का दिया दाहिने हाथ में दक्षिण दिशा में और घी का दिया उसके उत्तर दिशा में, दोनों दिया जलाना चाहिए। तेल का भी जलाना चाहिए, घी का भी जलाना चाहिए। नवरात्रि में घी का दिया माँ दुर्गा के दाएं हाथ में और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का दिया माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में खड़ी रुई की बाती लगानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बाती आप ज़्यादा सुरक्षित रह सकें वो बाती लगाइए, न खड़ी न लेटी। ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि खड़ी बाती लगाएंगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा और आड़ी बाती लगाएंगे तो आप नर्क चले जाएंगे। सब बातें बकवास की हैं और इन अंधविश्वासों में न पड़िए। जो बाती आपको बनानी आती हो, जिस बाती को आप सुरक्षापूर्वक चला सकते हो, वही आप लगाइए। तिल के तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लिटा करके जला दीजिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। तिल के तेल का दीपक किसी मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है और घर से नेगेटिविटी दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में आपको कैसी करनी चाहिए पूजा पाठ, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। और अब नवरात्रि पर आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित है। जैसे नवरात्रि में मांसाहार आप नहीं कर सकते। नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन साधना करने में बाधक होता है और मन को बेचैन करता है। तामसी भोजन करने से मन के विचार तामसिक हो जाते हैं। नवरात्रि में सत्य और सत्व गुण बढ़ाना जरूरी है। राहु केतु का आधिपत्य लहसुन और प्याज पर होने के कारण नवरात्रि में इनका भी त्याग किया जाना चाहिए। नवरात्रि में मूली खाने से भी परहेज करना चाहिए। मूली राहु ग्रह से संबंधित है। इसका सेवन करने से रजोगुण तमोगुण में वृद्धि होती है। नवरात्रि के भोजन में हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हींग उत्तेजना वर्धक है, इसका प्रयोग भी न करें। नवरात्रि में बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार ऐसा भोजन करने से मन की पवित्रता प्रभावित होती है और सेहत को नुकसान मिलता है। माँ दुर्गा की उपासना में चमड़े का बेल्ट, चमड़े का कोई वॉलेट या पर्स, ये सब सामान लेकर के पूजा करने नहीं बैठना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको बताया कि आप कैसे माँ की आराधना करें और आज से ही पूरी तैयारी कैसे कर लें। और मैं दर्शकों को एक बार फिर से कह दूं कि लगातार आप काल चक्र से जुड़े रहिए, क्योंकि पंडित जी हर दिन आपको पूरे नवरात्रि खास माँ के आराधना के बारे में बताएंगे। हर वो नियम बहुत ही आसान और अचूक तरीके से। और आज की बात की जाए तो आज भी बेहद खास दिन है, क्योंकि कल हमने पूरा शो भी किया था। कुछ दर्शक जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, पंडित जी जैसा कि आपने चर्चा भी की थी, खगोलीय घटना के बारे में हमने आज बताया। हालांकि भारत में इसका असर नहीं है, लेकिन आज शनि की दशा बदल रही है। शनि दूसरे अपने घर में जा रहे हैं, तो उससे और ग्रहों पर और राशियों पर कितना असर होगा। अगर ढैया की बात कर ले, 7.5 की बात कर ले, तो किन राशियों पर असर होगा, क्या कुछ उनको करना चाहिए, जरा हमारे दर्शकों को फिर से बता दें। देखिए, ऐसा है, आज सूर्य ग्रहण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका असर
भारत पर नहीं है। भारतवर्ष पर सूर्य ग्रहण का कोई सूतक पातक नहीं लगेगा, सारे मंदिर खुले रहेंगे, सारी गर्भिणी स्त्रियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और वहाँ भी यदि दर्शक कालचक्र देखते हैं तो उन्हें उस समय में सूतक पातक का ध्यान रखना चाहिए, कोई सांसारिक चीज नहीं करनी चाहिए, खाना पीना वर्जित रहना चाहिए और वहाँ देवी देवताओं की उपासना करना चाहिए। जो भारतीय मूल के लोग उन देशों में हैं और खास करके कालचक्र देखते हैं तो उन्हें इसका पालन करना चाहिए। जहाँ तक शनि के गोचर बदलने की बात है तो आज रात 11:01 पर शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी, कर्क राशि और वृश्चिक राशि से शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। अब शनि की ढैया सिंह राशि और धनु राशि पर रात 11:01 पर शुरू हो जाएगी और शनि की 7.5 कुंभ, मीन और मेष राशि पर शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग हनुमान जी की उपासना और शनि की उपासना करते रहेंगे उनको इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, खुशबू गाजियाबाद से। खुशबू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मेरा नाम खुशबू है और मुझे मेरी दीदी के रिश्ते के बारे में पूछना है। उसकी रिश्ता किसी से अभी बातचीत चल रही है। दीदी का डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1995, 6:15 सुबह, मिर्जापुर जिला में। और लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1994, 2:47 सुबह और कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो ये रिश्ता दीदी के सही है या नहीं, ये बता दीजिए। मुझे तो लगता है कि इस विवाह का योग अब बना हुआ है, इसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है और मुझे विश्वास है मई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक ये विवाह हो जाना चाहिए। आप अपनी बहन से, अपनी दीदी से कहिए कि वो 16 बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे, केले में जल हल्दी डाले, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े और अब पीले कपड़े पहने बृहस्पतिवार के दिन। अगर ये उपाय करेगी तो सुंदर और अच्छा विवाह होगा, भविष्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल गाजियाबाद से। अनिल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। सवाल पूछिए अनिल। हाँ पंडित जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1971 और एक तो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, दूसरे मेरी जॉब जो है कहीं टिक नहीं पाती है और दूसरा एक सवाल मेरे बेटे के लिए है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1999, 11:55 का टाइमिंग है उनका। मेरा टाइमिंग का पता नहीं है, उनका टाइमिंग का। उनके जॉब की स्थिति या नौकरी करना चाहें, वो बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके रोग भाव में केतु बैठा हुआ है, उसका स्वामी बुध अपने भाव को देख रहा है। ऐसे लोगों को प्रायः नस से संबंधित बीमारियां होती हैं जिसके कारण हर समय शरीर में कमजोरी महसूस होती है और शरीर मतलब कि अनफिट रहता है। आप अगर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप करना शुरू कर दें तो कुछ दिनों के अंदर ही आप अपने सेहत में सुधार देखेंगे। जहाँ तक अनिल आपके आजीविका का प्रश्न है तो मंगल और शनि की स्थिति पंचम नवम है, बिल्कुल मत घबराइए और आप केवल शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और ये उपाय अगर आपने अपना लिया अपने जीवन में, शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी की पूजा, तो बहुत जल्दी आपके आजीविका का मार्ग अच्छे से प्रशस्त होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। अनिल जी, आपने अपने पुत्र के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल, चंद्र मंगल की स्थिति चतुर्थ दशम है। पहले इसको नौकरी करवाइए, बाद में व्यवसाय की तरफ इसको मोड़िएगा। अभी व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। जय मां विंध्यवासिनी।
कौन सा नवरात्रि कब है और माँ के किस स्वरूप की पूजा हमें करनी चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, 30 मार्च को पहला नवरात्रि है, घट स्थापना, माँ शैलपुत्री की पूजा। 31 मार्च को दूसरी और तीसरी नवरात्रि है, माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा। 1 अप्रैल को चौथा नवरात्रि, माँ कुष्मांडा की पूजा। 2 अप्रैल को 5वीं नवरात्रि, माँ स्कंद माता की पूजा। 3 अप्रैल को छठी नवरात्रि, माँ कात्यायनी की पूजा। 4 अप्रैल को 7वीं नवरात्रि, माँ कालरात्रि की पूजा। 5 अप्रैल को 8वीं नवरात्रि, माँ दुर्गा की पूजा और अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा। 6 अप्रैल को 9वीं सिद्धिदात्री की पूजा और पूरे देश में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सारे संसार की देवियां जाकर के उस समय अयोध्या में राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होती हैं। इसलिए रामनवमी के दिन देवियां अपने मूर्ति में न रह करके उनका असर उनके पताका में रहता है, उनके ध्वजा में रहता है। नवमी के दिन अगर आप किसी सिद्ध मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो पताका का दर्शन करना न भूलें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने नवरात्रि से जुड़ी इतनी खास जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल से चैत्र नवरात्रि शुरू है और ऐसे में आपको पूरे नवरात्रि कैसे करनी है माँ दुर्गा की पूजा, नवरात्रि से जुड़ी और भी खास जानकारी देंगे आपको पंडित जी। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।